हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो त्रिकोणमिति है, जिसका एक्सरसाइज 9.1 में जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है उसको देखेंगे, उसको हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसको हल कर। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसका पाद का जो अवनमन कोण है 45 डिग्री है। तो इसका जो टावर है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि टावर का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे। तो इसका क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन, तो मान लीजिए 7 मीटर जो है ये क्या है, भवन है। इसका ऊंचाई क्या है, 7 मीटर है। और यहाँ पे ये जो है ज़मीन से लगा हुआ है, तो कुछ दूरी पे मान लीजिए यहाँ पे ये क्या है, एक टावर लगा है। टावर है, ये सीधा टावर है। और ये जो है भवन का शिखर से उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। और ये टावर का क्या है, शिखर का उन्नयन कोण है। तो यहाँ से जो होगा भवन का शिखर का ये उन्नयन कोण हो जाएगा 60 डिग्री। और ये जो है यहाँ से हम लोग मिला लेंगे, ये भवन हो जाएगा। ये जो है 60 डिग्री है, ये टावर है, ये जो है भवन है, ये भवन है। और ये जो है टावर है और टावर का शिखर का उन्नयन कोण ये हो गया। और कह रहा है कि इसका पाद का अवनमन कोण जो है वो कितना है, 45 है। तो ये टावर का पाद ये है ना, इसका अवनमन कोण, तो इसका अवनमन कोण क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि पाद का अवनमन, पाद इधर है टावर का। तो ये जो है लाइन ऑफ साइट जो होगा, ये दृष्टि रेखा जो बनेगा नीचे, क्योंकि उसका पाद का जब वो कोई भी आदमी यहाँ से देखेगा शिखर से, तो पाद इधर है तो नीचे की तरफ देखेगा, तो पाद का जो अवनमन कोण जो बनता है नीचे की तरफ बनता है। तो ये दृष्टि रेखा और ये जो रेखा है इसके बीच में बनता है। तो ये जो है इसके बीच में बनेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री दिया है, अवनमन कोण 45 डिग्री दिया है। कह रहा है पाद का, तो ये है टावर का पाद और ये यहाँ से देख रहा है तो नीचे देखेगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो है 7 है और ये जो है 7 है, 7 ही होगा। ये क्या है, पैरेलल है, ये 7 है तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये पैरेलल है, तो इसके बीच में जो है वो रेखा होगा वो पैरेलल हो जाएगा। और ये कोण जो है आप लोग देख रहे हैं, ये अवनमन कोण जो है 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगा। एकांतर कोण के योग से एकांतर कोण है, क्योंकि दो जब पैरेलल रेखा होता है उसके बीच में जब तिर्यक रेखा जब आता है तो क्या होता है, जो कोण बनता है एक दूसरे के बराबर बनता है, यानी ये एकांतर कोण के योग से 45 हो जाएगा। तो ये 45 हो जाएगा। अब देखिए ये हम लोग को 7 है मिला हुआ है, ये 7 हम लोग को निकालना क्या है, टावर का ऊंचाई। ये यहाँ से ये ज़मीन है यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो हम लोग इसका नाम लिख लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ले लेंगे A B C D E ले लेंगे, ये हम लोग इसका नाम ले लिए। कोण हम लोग को पता चल गया ये जो है। तो अब हम लोग को निकालना क्या है, टावर का ऊंचाई, यानी यहाँ से EB निकालना है। तो 7 हम लोग को ये मिल गया है, ये 7 है तो ये 7 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा डी निकालने के लिए हम लोग को कम से कम ये पता होना चाहिए, नहीं तो ये पता होना चाहिए। तो हम लोग थीटा पे क्या करेंगे, ये आधार अगर निकाल लेते हैं तो क्या करेंगे, हाइट भी निकल जाएगा, आराम से। जब ये हम लोग को पता रहेगा तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है इस पे निकाल सकते हैं। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इस पे हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, ये थीटा मिला हुआ है और ये जो है 7 मिला हुआ है, हाइट हम लोग को 7 इसका मिला हुआ है। तो इस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आधार। जब ये भी निकाल लेंगे तो ये जितना होगा ये उतना ही होगा, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर होगा। तो ये दोनों बराबर होगा, समानांतर है, आप लोगों को दिख रहा है। तो ये निकल जाएगा, तो ये हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये निकल गया तो दोनों जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, टावर का हाइट निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ये ABC में त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, थीटा कितना है, 45 है। तो ये जो है लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार किस में आता है, tan में। तो tan 45 पे हम लोग निकालेंगे, क्या आ जाएगा, tan बराबर लंब कितना है, AC है, बट्टा में क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। tan 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, बराबर AC कितना है, AC जो है वो 7 दिया है और AB पता नहीं है, तो AB की जगह पे AB लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 7 आ जाएगा। तो AB 7 निकला, तो हम लोग CD लिख सकते हैं 7, क्योंकि AB जो है यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि AB समानांतर है किसका, CD का।
तो इसलिए क्या हो जाएगा, CD जो होगा वो 7 मीटर हो जाएगा। अब ये CD हम लोग को मिल गया 7 मीटर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज पे हाइट निकाल सकते हैं इसका। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज CDE में क्या हो जाएगा, इसमें tan 60 पे निकालेंगे। tan 60 क्या होता है, लंब हो जाएगा ED और आधार हो जाएगा CD। tan में लंब आधार आता है तो tan 60 का √3 होता है, और ED जो है पता नहीं है तो ED की जगह ED लिखेंगे। CD जो है वो 7 है, तो यहाँ से क्या निकला हमारा, ED निकल गया। ED कितना हो जाएगा, 7√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ED हम लोग को पता है, निकल गया, और ये है DB जो है ये पता है। तो यहाँ पे जो है टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, यानी BE हो जाएगा। तो B किसके बराबर है, B बराबर क्या है, ED प्लस BD। तो ED कितना है, 7√3 और BD कितना है, 7। जोड़ देंगे दोनों को, तो दोनों में कॉमन क्या है, 7 है, ब्रैकेट हो जाएगा √3 प्लस 1, ये जो होगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो होगा ये टावर का ऊंचाई हो जाएगा। बहुत ही आसान है, लोग आसानी से इसको। 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस के शिखर से देखने पे 2 समुद्री जहाज़ का अनुमान कोण 30 और 45 है, और ये जो जहाज़ है एक ही ओर एक दूसरे के पीछे है। तो इसके जो जहाज़ जो है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें क्या है कि कह रहा है 75 मीटर, क्या है, ये जो है 75 मीटर हाइट है किसका, लाइट हाउस का, यहाँ से ज़मीन से मान लीजिए यहाँ से। तो इसका जो जहाज़ मान लीजिए यहाँ से कुछ दूरी पे क्या है, एक जहाज़ है जिसका अनुमान कोण, ये जो है अनुमान कोण जो है इसका बन रहा है क्या है, 30 है। पहला जो है वो 30 है, तो अनुमान कोण जो बनेगा क्या बनेगा, ये जो है अनुमान कोण क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ना। तो ये जो है अनुमान कोण जो पहला बनता है वो 30 बनता है। तो इसका ये नीचे देखता है, तो ये जो है 75 मीटर ऊंचाई हो गया, और एक जहाज़ जो है यहाँ पे है पहला, और फिर इसी के पीछे आगे जो है एक और इसका अनुमान कोण जो बनता है वो 45 बनता है, और ये जो जहाज़ है इसी ओर है, तो यहाँ पे एक बन जाता है। तो इसका जो कोण है वो क्या है, 45 है। तो ये जो 30 है ये 30 हो जाएगा, क्योंकि ये आप लोग देख सकते हैं, इसको बढ़ाएंगे तो ये समानांतर रेखा होगा, और ये जो है एकांतर कोण के युग्म से क्या हो जाएगा, ये 30, और ये जो है ये हो जाएगा 45 ना, यहाँ से ये 45 हो जाएगा। अब ये 45 होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा एकांतर कोण के युग्म से। और ये जो है क्या है, लाइट हाउस है, कितना इसका हाइट है, 75 मीटर है। अब देखिए ये एक जहाज़ है और ये एक जहाज़ है, ये लाइट हाउस का बेस है। तो कह रहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी एक जहाज़ मान लीजिए ये है तो दूसरा जहाज़ ये है, इसका अनुमान को, तो यानी ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो है ये पूरा ये निकालना पड़ेगा और ये पूरा निकालना पड़ेगा। अगर क्या है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2 त्रिभुज है, एक ये हो गया और एक बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। इस पर अगर हम लोग निकालेंगे तो ये पूरा डिस्टेंस निकल जाएगा और ये निकल जाएगा एक बार, तो ये दोनों निकाल के घटाएंगे तो ये आएगा। ये खाली एक निकालना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग बड़ा त्रिभुज निकाल के फिर छोटा त्रिभुज निकाल के ये दोनों का ये हम लोग निकालेंगे, और ये बड़ा तो माइनस होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, इसका नाम ले लेंगे ABCD ले लेंगे। और ये जो है आप लोग को अगर रचना लिखना है तो लिख सकते हैं कि ये जो है लाइट हाउस का ऊंचाई है, और ये B जो बिंदु है यहाँ पे एक जहाज खड़ा है और दूसरा जो है C पे। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं रचना, नहीं तो इससे भी आप लोग डायग्राम बना के डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है, त्रिभुज ले लेंगे। जो पहले हम लोग ले लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, ये वाला ले लेते हैं, यानी ACD में, त्रिभुज ACD में क्या हो जाएगा, ये जो 45 डिग्री है और लंब मिला हुआ है, आधार निकालना है, तो यानी tan लेना पड़ेगा हम लोग को, tan 45 डिग्री। tan 45 कितना होता है, इसका tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। लंब क्या है AD, आधार कितना है CD। तो यहाँ tan 45 का मान 1 होता है AD बटा CD। AD कितना मिला है, 75 मिला हुआ है, और CD कितना है नहीं दिया है।
तो यहाँ से हम लोग CD निकाल लेंगे। CD क्या हो जाएगा 75 मीटर। अब ये CD निकाल गया हम लोग को। अब हम लोग क्या करेंगे, ये बड़ा वाला पे निकालेंगे ये पूरा BD। तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा, tan जो होगा कितना है 30 है, और लंब कितना है AD कितना है 75 दिया है, तो एक बार AD बट्टा BD लिख लेंगे। फिर यहाँ tan 30 का मान क्या होगा 1/√3, और AD कितना है 75 और BD कितना है पता नहीं है, तो BD की जगह पे BD लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा BD जो होगा क्या हो जाएगा 75√3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को जहाज़ों की बीच की दूरी बराबर क्या होगा, जहाज़ के बीच की दूरी बराबर क्या आएगा BD माइनस CD। तो BD कितना है यहाँ पे बराबर हो जाएगा, BD कितना है, BD निकला अभी 75√3, और CD कितना निकला, CD हम लोग निकाले कितना है 75 निकालेंगे, या बराबर दे देंगे यहाँ पे बराबर, दोनों में कॉमन क्या है 75 है, यहाँ क्या बचा √3, यहाँ क्या बचा -1। तो ये जो होगा फाइनल आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन बताया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोग को कहीं भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपके पास आसानी से पहुँच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।